हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, उसके साथ इंट्रोडक्शन का पार्ट किए थे। तो जो लोग उस क्लास को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिला है, आप चाहे तो वहां से एक्सरसाइज 1.1 और इंट्रोडक्शन के क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिख रखा हूं। इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन है और सब लगभग थ्योरेटिकल टाइप के हैं, फिगर के साथ क्वेश्चन है और कुछ ज्यादा नहीं है। प्लॉटिंग करना है, पॉइंट्स का प्लॉटिंग करना है और उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को यहां लिख रखा हूं। ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। कह रहा है कि ग्राफ शीट पे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क्स कर लीजिए और ओरिजिन भी दिखा लीजिए उसमें। उसके बाद क्या कह रहा है कि मार्क पॉइंट फ्रॉम -7, 0। अब देखिए -7, 0 ये किस एक्सिस पे आता है? वाई एक्सिस पे। तो जैसे एक्स एक्सिस पे 2, 13, 0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0, -15 to 0, 12 on the y-axis. Use the scale 1 centimeter equal to 1 unit. Using figure 1.5 answer the given question. तो देखिए, पहले मैं क्या बोला, यहां से बोला था कि -7, 0 से 13, 0। तो देखिए, मैं फिगर बनाया हूं, ये मेरा x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस। तो -7, 0 देखिए, ये मेरा पॉइंट है -7, 0। ये क्या है? ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे -7, 0। तो यहां से मैं शुरू किया हूं, -1 तक आया हूं, बीच में ओरिजिन आ जाएगा, फिर यहां से प्लस वाले नंबर शुरू हो जाएंगे। कहां तक जाना है? 13, 0। तो यहां से हमारा यहां से लेके और यहां तक ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट का मार्किंग हो गया है। ये -7, 0 है और कहां से कहां तक जाना है? -7, 0 से 13, 0। ये और पॉइंट क्या है? 13, 0। तो एक्स एक्सिस पे तो इसको प्लॉटिंग करना है। उसके बाद वाई एक्सिस देखिए, वाई एक्सिस कह रहा है कि 0, -15। तो 0, -15 कहां आएगा? नीचे आएगा ना। 0, -15 से 0, 12 तक। तो मैं यहां पे बनाया हूं, ये 13 तक है, थोड़ा सा इसको नीचे बढ़ा देते हैं ताकि 15 तक हो जाए। तो ये -14 और ये -15 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है, वाई डैश है। तो 0, -15 कौन सा आएगा? ये है 0, -15। ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है? 0, -15। यहां से शुरू करना है और 0, 12 तक लेना है यहां तक। तो इस नंबर का जितना ना ये पॉइंट दिया है, ये समझिए कि एंड पॉइंट दिया है ना। यहां से लेकर यहां तक बनाना है एक्स एक्सिस पे और यहां से शुरू करके यहां तक बनाना है वाई एक्सिस पे। तो ये तो मेरा हो गया जो इसने बोला था कि आप इसको मार्किंग कीजिए एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। अब आते हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहां शुरू है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट। कह रहा है कि जो रियान का रूम है, अभी हम जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में वही क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है। कह रहा है कि जो रियान का रूम है, फिगर जो आप बुक पे देखे होंगे, उसमें एक रेक्टेंगुलर टेबल को बैठाना है। 3 ऑफ इट्स फीट एट पॉइंट 8, 9, 11। बोला कि जो रेक्टेंगुलर टेबल होगा उसका 3 फीट ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रखना है। वेयर विल द 4th फुट विल ऑफ द टेबल। तो कह रहा है कि जो टेबल का 4था फुट होगा, पैर, वो किस पॉइंट पे होगा। तो पहले जो 3 पैर का जो 3 फीट, उसका जो 3 फीट का दिया है पॉइंट, उनको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। पहले क्या दिया है? 8, 9। अब देखिए 8, 9 कहां मिलेगा? ये मेरा 8 होगा और यहां से 9 आएगा। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा डॉट 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 करके बैठाता हूं इसको, 8, 9। तो ये मेरा पॉइंट हो गया 8, 9। ये हो गया 8, 9। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 8, 9। फिर 11, 9। 11 क्या है? इसी के 2 आगे चले जाइए। तो यहां से जाएंगे तो 2 पॉइंट आगे बढ़ेंगे। ये हो गया मेरा 11, 9। 9 तो यही रहेगा और 11 इस पे आ जाएगा। ये मैं डॉट डॉट कर दिखा दे रहा हूं आपको। ये जो पॉइंट है वो 11, 9 है।
ये वाला पॉइंट हो गया 8,9 और ये वाला पॉइंट होगा 11,9। फिर बोला 11,7। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, 11 तो यही पर रहेगा, 7 कहां आएगा, ये 7 वाला होगा। ये पॉइंट क्या होगा, 11,7, ये पॉइंट हो गया। तो 3 फीट जो दिया था टेबल का, रेक्टेंगुलर टेबल है, तो 3 फीट का हम लोग प्लॉटिंग कर दिए। अब बोला कि चौथा फीट कहां होगा। अब देखिए रेक्टेंगुलर है तो 1 2 3, चौथा फीट यही पे होगा। इस तरह से हम इसको मिलाएंगे तो एक रेक्टेंगुलर टेबल बन गया। ये क्या बन गया, रेक्टेंगुलर टेबल। चाहो तो इसका नाम दे सकते हैं ABCD। देखिए 3 इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं हम लोग। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8,7। इसका क्या हो जाएगा, 8,7। तो पहले वाले जो क्वेश्चन का आंसर है यही हो जाएगा। 3 फीट का तो हमको दिया था इसका कोऑर्डिनेट, बोला था जो इसका चौथा फीट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चौथा फीट का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमको, यहां से 8 यहां से 7। तो यहां पे लिखा है, पूछा है वेयर विल द 4th फीट ऑफ द टेबल। तो लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4th फीट इक्वल टू क्या है, 8,7। यही क्या है, हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। तो पहले का आंसर हो गया। हमसे यही पूछा था कि जो चौथा पैर होगा टेबल का वो किस पॉइंट पे होगा, तो हम लोग क्या किए, उसका कोऑर्डिनेट पता कर दिए। ये हो गया पहले का आंसर। सेकंड देखते हैं, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। कह रहा है कि ये टेबल को जहां प्लेस किया गया, जहां रखा गया है, ये एक अच्छा जगह है टेबल के लिए। तो लिख देंगे यस। हम इसको अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे आप उसके इससे पहले उसका बेड था, बेड के बाद टेबल हो गया, इधर स्पेस है जाने के लिए, स्पेस है इधर स्पेस है, तो ये जो जिस प्लेस पे रखा गया है वो एक अच्छा स्पॉट है, तो लिख सकते हैं यस दिस इज ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ठीक है, ये टेबल के लिए क्या है, अच्छा स्पॉट है। अब पूछा कि रीजन बता सकते हैं, चाहे तो इसका रीजन लिख सकते हैं, जिसमें एक पॉइंट लिख देता हूं यहां पे कि जो ये रूम के अंदर ही रखा गया है और इसके चारों तरफ प्रॉपर स्पेस भी है। ठीक है ना, तो लिखेंगे एक पॉइंट में लिख देता हूं यहां पे, इट इज प्लेस्ड इनसाइड द रूम। ठीक है, ये प्लेस क्या है, तो सही जगह पर रखा गया है, गुड स्पॉट है टेबल के लिए। वहां टेबल रख जा सकता है, बेड से हट के है, यहाँ टेबल है, उसके बगल में वॉल है, इधर भी स्पेस दिया है तो इधर वॉल है। तो यही पूछा था कि क्या जिस जगह पे टेबल रखा गया है वो जगह ठीक है कि नहीं। समझ लिया, यस दिस इज ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल, इट इज प्लेस इनसाइड द रूम। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल एंड द लेंथ। कह रहा है जो टेबल है, अब टेबल रेक्टेंगुलर है तो इसका कुछ लेंथ होगा, इसका ब्रीथ होगा। अब ध्यान दीजिए, लेंथ कैसे निकालेंगे, ब्रीथ कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग ब्रीथ निकालेंगे, विड्थ ऑफ द टेबल, विड्थ ऑफ द टेबल कैसे निकालेंगे। देखिए यहां से देखिए, ये 8.7 है, 8,7 है, 11,7 है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 3 यूनिट। कितना हो गया ये, 3 यूनिट। अब देखिए यहां से ये यहाँ पे 8,7 है, ये 8,9 है, तो यहां से ये 7 पे है, ये 9 पे है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसमें देखिए, एक ये 2 यूनिट आ रहा है, ये 3 यूनिट आ रहा है। तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर कोई भी शेप होता है उसका लेंथ ज्यादा होता है, ब्रीथ ज्यादा होता है। तो देखिए ये ब्रीथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रीथ, और ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ब्रीथ कैसे निकाले हम लोग, यहाँ देखिए ये 2 पॉइंट के बीच का दूरी निकाला है, तो ये दोनों 8 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ब्रीथ आ जाएगा। तो ब्रीथ क्या आ जाएगा, 9 - 2 = 7 यूनिट। नहीं, 9 - 7 है ना, इक्वल टू 2 यूनिट। तो 2 यूनिट क्या आ गया, ब्रीथ आ गया। आप चाहे तो लेंथ बता सकते हैं, लेंथ ऑफ द टेबल, लेंथ कितना होगा,
यहाँ 8 से 11 तक गया है, 11 माइनस 8 कर देंगे, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 यूनिट। तो जो टेबल था उसका लेंथ हो गया 3 यूनिट, ब्रीथ हो गया 8 यूनिट। एक चीज और पूछा है इसमें, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप इस टेबल की हाइट बता सकते हैं? तो देखिए ये जो हम लोग फिगर बना रहे हैं ये सब 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन में केवल लेंथ और ब्रीथ होता है। हाइट के लिए फिगर को 3 डायमेंशन बनना पड़ेगा, लेकिन फिगर हमारा कैसा है, 2 डायमेंशन है, तो हमें यहाँ पे हाइट नहीं बता सकते ना। तो पूछा है कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ टेबल, तो लिखेंगे नो। मैं यहाँ इसका आंसर यहां कर देता हूं, नो वी कैन नॉट मेक ए हाइट ऑफ टेबल, हाइट ऑफ टेबल बिकॉज, हम टेबल की हाइट क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, बिकॉज दिस इज 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर। ये मेरा इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए। आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए मैं इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को लिख देता हूं फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1। देखिए ये बाथरूम का डोर है, यहां से लेके यहां तक ये बाथरूम का डोर। मैं फिगर पुराने बनाया हूं, जितना इस क्वेश्चन के लिए जरूरत है उतना मैं फिगर बनाया हूं। इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1, बाथरूम का जो दरवाजा था ये B1 B2, तो यहाँ पे उसका हिंज है। हिंज मतलब क्या है, यहां से दरवाजा खुलता है ऐसे, यहां से बंद होता है। एंड ओपन इनटू द बेडरूम, ये जो दरवाजा है वो क्या होता है, जैसे यहां से दरवाजा है तो ये ऐसे खुलता है, अंदर खुलेगा ये दरवाजा और ऐसे बंद होगा। विल इट हिट द वार्डरोब, कह रहा है कि जब ये दरवाजा ओपन होगा, रूम में खुलेगा दरवाजा, तो क्या ये वार्डरोब को टच करेगा या उसको हिट करेगा? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर कोई चेंज इसमें हो रहा है तो आप इसके लिए क्या सजेशन दे सकते हैं? तो देखिए सवाल में कुछ है नहीं, बस हमको ये देखना है कि अगर ये दरवाजा, अभी तो मान लीजिए जितना इसकी लेंथ है, यहां से यहां तक चौड़ाई है, अगर दरवाजा रूम में खुलेगा तो क्या इस वार्डरोब को हिट करेगा? जैसे होता है ना कभी कभी घर में दरवाजा रहता है कि कुछ खोलने पे वहां पे जाकर सामान रखा रहता है तो उसको टच करने लगता है, तो पूरा दरवाजा नहीं खुलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दरवाजे का चौड़ाई निकालेंगे और वार्डरोब से यहाँ से दूरी निकालेंगे। तो देखिए B1 कितना दिया हमारा, B1 का कोऑर्डिनेट है 0,1.5 एंड B2 का क्या है 0,4। ये B1 B2 क्या है, दरवाजे का, बाथरूम का दरवाजा है। पहले इसकी चौड़ाई निकाल लेते हैं। विथ ऑफ बाथरूम डोर, विथ ऑफ बाथरूम डोर कैसे निकालेंगे, यहां 4 में से 1.5 माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस 1.5 तो कितना आ गया 2.5 यूनिट। तो जो दरवाजे की चौड़ाई है वो कितना है 2.5 यूनिट। अब आगे ये पूछ रहा है कि अगर दरवाजा खुलेगा तो वो इसको हिट करेगा कि नहीं। तो देखिए यहां से इस दरवाजे का जो हिंज लगा है यहां से और वार्डरोब की अपन दूरी निकालते हैं, तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम B1 से दूरी निकालते हैं। देखिए B1 ये है, तो यहां से जो दूरी यहाँ की होगी 0 से 3 तक का दूरी है, यही दूरी यहां से यहां तक होगी, तो इसके बीच की दूरी कितनी आएगी 3 यूनिट आएगी। कितनी आएगी 3 यूनिट। अब दरवाजे की चौड़ाई 2.5 यूनिट है और यहां से यहां तक की दूरी जहां वार्डरोब रखा है ये 3 यूनिट है, तो ये खुलेगा तो हिट नहीं करेगा, इधर ही रह जाएगा ये, क्योंकि यहाँ 2.5 यही तक आ जाएगा, मान लो यहां तक 2.5 आ जाएगा, ये 3 तक है, तो खुलेगा तो उसको हिट नहीं करेगा। तो लिखेंगे सिंस विथ ऑफ बाथरूम डोर
इज लेस देन, या तो ऐसे लिख देते हैं विथ ऑफ बाथरूम डोर इज, इसको लिखते हैं, चलिए, विथ अ बाथरूम डोर इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम B1। जो यहां से यहां तक की दूरी है उससे दरवाजे की चौड़ाई क्या है, कम है। तो जब दरवाजे की चौड़ाई कम है, दरवाजा खुलेगा तो ऐसे ही खुल जाएगा, इतना बीच में गैप बच जाएगा। मतलब ये 2.5 यूनिट इसका दरवाजा का, ये 3 है, तो अभी 0.5 सेंटीमीटर या 0.5 यूनिट का दूरी बच जाएगा, तो लड़ेगा नहीं। तो लिख देंगे सो देयरफॉर डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। डोर क्या होगा कि वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई क्या है, कम है, तो ये खुलेगा तो यही तक रह जाएगा, इतना दूरी गैप बच जाएगा, तो ये क्या होगा, उसमें लड़ेगा नहीं। अब इसमें एक चीज पूछ रहा है कि आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। कह रहा है कि अगर डोर को थोड़ा चौड़ा बनाया जाए तो आप क्या सजेशन दे सकते हैं। तो इसका आप अपने मन से सजेशन कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं, इफ द डोर मेड वाइडर, इफ द डोर मेड वाइडर, अगर दरवाजे को चौड़ा बनाया जाए, तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट लिख देता हूं कि दरवाजा चौड़ा होगा तो क्या होना चाहिए, चौड़ा होगा तो ये वार्डरोब को हिट करने लगेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि चौड़ा करिए इसको, तो लेकिन दरवाजे को अंदर खोलने, बाथरूम के अंदर दरवाजा जो खुलता है, यही सजेशन हो सकता है कि बाथरूम का दरवाजा किधर खुले, अंदर की तरफ खुले। तो हम लिख सकते हैं डोर्स कुड बी मेड टू ओपन, डोर्स कुड बी मेड टू ओपन इनसाइड द बाथरूम। अगर डोर की चौड़ाई बढ़ा दिया जाए तो उसका यही है कि अगर उसको अंदर की तरफ खोला जाए तो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। एक और उपाय हो सकता है, इस वार्डरोब को थोड़ा इधर सरका दिया जाए। जो यहाँ पे वार्डरोब रखा है, ये अलमारी बोलते हैं, वार्डरोब में तो क्या होता है, अलमीरा टाइप का है। इसको थोड़ा सा इधर, अगर चौड़ा होगा तो अगर बाहर खोलने के लिए बनाया जाए तो इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया जाए, तभी नहीं लड़ेगा। तो उसको लिख सकते हैं वार्डरोब शिफ्ट स्लाइटली टू राइट, वार्डरोब शिफ्ट स्लाइटली टू राइट। यही काम हो सकता है कि अगर दरवाजे को चौड़ा बनाया जाए तो 2 काम उसमें हो सकता है। सजेशन यही होगा कि दरवाजे को बाथरूम के अंदर खोला जाए, उस हिसाब से बनाया जाए, या इस वार्डरोब को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया जाए, तो दरवाजा चौड़ा रहेगा तो खुलेगा तो उसको हिट नहीं करेगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का यही आंसर है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसको मैं इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 को लिखने जा रहा हूं। तो चलिए इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट रियांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर OFRP। कह रहा है कि बाथरूम है OFRP, ये बाथरूम वाला फिगर बनाया हूं, इधर रियांस का रूम है, मैं इसको पूरा नहीं बनाया हूं, ये बाथरूम वाला फिगर मैं बनाया हूं। कह रहा है कि इसका जो चारों कॉर्नर है, देखिए OFRP, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है। चलिए कोऑर्डिनेट लिखते हैं। O का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। O क्या है, ये ओरिजिन पे है, ये O है, इसका क्या हो जाएगा 0,0। F का क्या हो जाएगा, F यहाँ पे, F देखिए यहाँ क्या है 0,9, F का हो जाएगा 0,9।
आर, ये आर है, तो देखिए यहाँ पे -6 आया, यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा -6, 9। तो आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6, 9। उसके बाद ओ एफ आर पी, पी यहाँ पे, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -6, 9। तो पी का क्या, पी का हो जाएगा -6, 9। तो जो पहला पार्ट था इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पूछा है कि जो बाथरूम का कार्नर है, इसका चारों कार्नर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। चारों, या 0, 0, ये 0, 9, ये -6, 9, ये -6, 9, ये कितना होगा, -6, 9, -6, 0 होगा। ये पी क्या होगा, -6, 0, क्योंकि ये एक्सिस पे है ना, ये एक्सिस है। ये पहला का आंसर हो गया। सेकेंड पूछा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया। ये देखिए, ये शावरिंग एरिया, इसका शेप पूछा है, SHWR। अब इसमें देखिए क्या है, आपको देखने से लग रहा है कि इसमें 2 लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन नॉन पैरेलल थे। इसमें लिखेंगे SH पैरेलल RW। जब किसी क्वाड्रिलेटरल का 2 साइड पैरेलल हो और 2 साइड नॉन पैरेलल हो तो क्या बनता है, ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम का शेप बना है, लिखेंगे SHRW इज ए ट्रेपेजियम। ये क्या है, ट्रेपेजियम है। तो इसका सेकेंड का भी आंसर हो गया, ट्रेपेजियम का शेप है। अब पूछा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कार्नर। अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। देखिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये -6 और ये -6, तो क्या हो जाएगा, ये इधर -6 इधर -6, तो -6, -6 लिख दीजिए, इसका एक प्लस में रहेगा। यश का क्या हो जाएगा, -3, 6 हो जाएगा। डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, ये यहां पे आया है W आपका -2 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, 9, -2, 9। तो सबका लिख लीजिए। यस मेरा हो गया, यस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6, 6। एच का हो जाएगा -3, 6। एच का क्या हो जाएगा, -3, 6। और ये W जो है, W का क्या होगा, -2, 9। W का हो जाएगा -2, 9। और R का तभी हम लोग लिखे हैं, R का तो वही रहेगा। तो ये हमारा जो शावरिंग एरिया है, ये ट्रेपेजियम के टाइप का है और इसके चारों कोऑर्डिनेट हम लोग लिख दिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट। अब इसे एक पार्ट और दिया है, थर्ड पार्ट। ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है। करे मार्क ए 3 फीट ऑफ 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। देखिए ये वॉश बेसिन है, ये क्या है, वॉश बेसिन है। इसके लिए एक मार्किंग करना है 3 फीट इंटू 2 फीट। देखिए 3 फीट इंटू 2 फीट दिया, तो ये इसको एक्स एक्सिस पे बनाना है, इसको वाई एक्सिस पे। तो 3 फीट हम लोग एक्स एक्सिस पे जाएंगे और 2 फीट वाई एक्सिस पे। तो देखिए मार्किंग में कर रहा हूं, जैसे यहां से ये वॉश बेसिन है तो इसको घेरना है, तो 3 फीट जाएंगे तो यहाँ मान 3 फीट हो गया, और वाई एक्सिस से 2 फीट जाएंगे तो यहां से 2 फीट चले गए और यहां से मिला देंगे इसको, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये 2 पे आया है, ये 2 से मिल रहा है, ये हो गया मेरा वॉश बेसिन का। ये क्या हो गया, ये वॉश बेसिन को मैं मार्किंग कर दिया, ऐसे घेर दिया। और ए 2 फीट इंटू 3 फीट बोला कि 2 फीट मतलब कि यहां से 2 फीट जाएंगे तो आप यहां पे पड़ेगा, यहां से मार्किंग करना है, ये टॉयलेट का, ये टॉयलेट है, इसको मार्किंग कर देना है इस तरह से। तो देखिए हमारा वॉश बेसिन भी ऐसे कवर हो गया और टॉयलेट भी कवर हो गया। तो मार्क ए 3 फीट ऑफ 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। देखिए जो पहला लिखा है इसको एक्स पे बनाएंगे, इसको वाई पे। देखिए 3 फीट इंटू 2 फीट हमको वॉश बेसिन के लिए चाहिए, तो वॉश बेसिन का 3 फीट ले लिया हम लोग एक्स एक्सिस पे, और 2 फीट किस पे ले लिए, वाई एक्सिस पे। और 2 फीट लेना है हमको एक्स एक्सिस पे टॉयलेट के लिए, मार्किंग किया गया है, और 3 फीट लेना है इस पे। अब चाहे तो फिर बोला है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्पेस। तो पहले देखिए ये कॉर्नर हो गया इसका, 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 ये वॉश बेसिन का कॉर्नर हो गया। लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन कॉर्नर। वॉश बेसिन का कॉर्नर कोऑर्डिनेट में लिखने जा रहा हूं। देखिए ये वाला पॉइंट क्या होगा, -6, 0। ये पॉइंट क्या होगा, -3, 0। ये पॉइंट क्या होगा, -3, 2। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -6, 2। तो ये वॉश बेसिन का जो
4 पॉइंट बने थे, एक ये पॉइंट बना था, एक ये बना था, एक ये बना था, इसका चारों का मैं कोऑर्डिनेट लिख दिया। इसका होगा -6,0, इसका होगा -3,0, ये होगा -3,2 और ये होगा -6,2। अब इसी तरह टॉयलेट का लिख लेते हैं। टॉयलेट देखिए, एक ये कार्नर है, एक ये कार्नर है, एक ये कार्नर है और एक ये कार्नर है। लिखिए इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट कार्नर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट कार्नर। टॉयलेट का देखिए ये कार्नर, ये क्या है, -6,2, ये -6,2 है और ये देखिए -6 या -4 है, ये -4,2, -4,2, ये क्या हो जाएगा -4,5, -4,5 और ये हो जाएगा -6,5। इस तरह से हम लोग वॉश बेसिन को मार्किंग कर दिए और टॉयलेट को मार्किंग कर दिए और उनका जो कार्नर बन रहा है उनका कोऑर्डिनेट लिख दिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं।